नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। तो अब जो बात होगी वो है क्राई डू चैट, जो आपका डिलीशन में आता है। डिलीशन होता है ये क्रोमोसोम 5 का। और दूसरा होता है आपका पैलेस्टर काइलिन, तो ये होता है आपका डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम 12 का। तो इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जो वीडियोस मैं बना चुका हूँ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में, वो पहली थी आपकी, जिसमें जेनेटिकल चेंजेस थे और न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद डाउन सिंड्रोम आया, पटाउ सिंड्रोम आया, एडवर्ड सिंड्रोम आया, उसके बाद क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आया, फिर आपका बोल सकते हैं टर्नर सिंड्रोम आया। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अब डिस्कस करेंगे क्राई डू चैट और डुप्लीकेशन, जो आपका कौन सा पैलिस्ट है, कीलियन। तो ये याद रखना, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, ये आते हैं आपके स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी में। मतलब इसमें आपका एनियोफ्लाइट कंडीशन फॉलो नहीं होती है। मतलब ना ही कोई आपका क्रोमोसोम एड ऑन होता है, ना ही कोई क्रोमोसोम आपका क्या होता है, आपका वहाँ से हटता है। इसमें क्या होता है नॉर्मली कि जो एजेस होते हैं क्रोमोसोम्स के, या बोल सकते क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं, पी पार्ट होता है, क्यू पार्ट होता है। तो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो डिलीशन आता है आपका क्राई डू चैट क्रोमोसोम 5, याद रखना ये वाला। और डुप्लीकेशन आपका पैलिस्टर काइलियन, तो ये पढ़ सकते हैं आप। ये क्रोमोसोम 12 है, आगे लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है अभी। लिखा हुआ है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज। तो लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी occurs when there is a change in the structure of the parts of the chromosome. The total number of the chromosome is typically 46 टोटल पर सेल। एक सेल में कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पे। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी occur when the parts of the chromosome is missing। जब क्या होता है आपका पार्ट मिस होता है, किसी भी क्रोमोसोम का अगर कोई पार्ट मिस हो जाए तो वो भी स्ट्रक्चरल आपका किस में आता है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी में आता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिलीशन। अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा और अ पार्ट हैज स्विच प्लेस विद द अनदर, तो उसे बोलते हैं आपको कौन सा, डुप्लीकेशन। अल्टीमेटली दिस लीड टू हैविंग टू मच और टू लिटिल जेनेटिकल मटेरियल। या तो बहुत बड़ा हो जाता है या तो बहुत छोटा हो जाएगा। दिस इज कॉज बाय द सम बर्थ डिफेक्ट्स। और यही क्या करता है, कॉज करता है कुछ, जब जन्म होता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। तो each chromosome has many segments. These are usually divided into a short arm and a long arm of the chromosomes. The short arm, which is upper half of the chromosome, is known as the P arm, and the long arm जो होता है, जो lower arm होता है, उसको Q arm बोलते हैं। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं सेंट्रोमियर के थ्रू, जो सेंटर पार्ट होता है जिसको पिंस्ड बोला जाता है। ये B और Q के बीच में होता है। इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, देख लीजिए कि ये क्रोमोसोम्स हैं आपके, टोटल मिला के आपके 22 तो आपके ऑटोसोम्स होते हैं। और फिर आपका जो देखने को मिलता है यहाँ पर इस वाली पोजीशन, वो सेक्सोम होता है। उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। सेक्सोम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम फॉर मैन, और जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो होता है इन वुमेन। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब जैसे क्राई डू चैट है, तो ये आपका क्रोमोसोम 5 को हिट करता है। नॉर्मल जो आपका क्रोमोसोम 5 होता है वो पी क्यू इस तरीके से होता है, पेयर में होता है। अब होता है क्या है कि जो आपका पी वाला, देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है पी है और नीचे वाला पार्ट क्यू है। तो इस तरीके से दिमाग में रखना। और बीच में जो आपको होता है उसे बोलते हैं पिंस्ड पार्ट, या पिंस्ड जो कनेक्ट करता है इन दोनों को, जैसे सेंट्रोमेर बोलते हैं। तो होता क्या है कि आपका पूरा का पूरा गायब नहीं होता। जैसे एन्यूफ्लाइट कंडीशन में क्या होता है, या तो तीसरा जुड़ जाएगा, 3 हो जाएंगे, या तो फिर एक कम हो जाता है। इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर कोई कम नहीं होता। होता बस ये है कि कोई भी क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम 5 अगर बात करें क्राई डू चैट वाला, तो उसमें क्या होता है कि जो पी वाला पार्ट होता है वो आधा गायब हो जाएगा। आधा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से वो गायब हो रहा है, पी पार्ट ये पूरा है और आधा गायब हो रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका जो सिंड्रोम बनता है वो बनता है क्राई डू चैट, जिसे बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन और द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5। तो याद रखना, कई बार ये घुमा फिरा के पूछ सकता है। सिर्फ इतना नहीं पूछता कि क्राई डू चैट किस मतलब क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो ये तो आसान है, क्रोमोसोम 5 है, पर हिट किसको करता है, तो पी पार्ट को करता है, तो 5P याद रखना। और किस प्रोसेस में आता है, तो डिलीशन प्रोसेस में आता है, जिसमें आपका क्या होता है, क्रोमोसोम जो आपका 5 होता है उसका पेयर में से एक आपका क्या होता है, शॉर्ट रह जाता है। अब होता क्या है कि इसमें बच्चा जो होता है ना, जब छोटा होता है, तो जब वो रोता है तो बिल्कुल उसकी आवाज़ बिल्कुल बिल्ली के रोने की जैसे होती है। तो इसे कैट लाइक क्राई बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्राई डू चैट रखा हुआ है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो ऊपर लिखा हुआ है टर्मिनेशन डिलीशन शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 5। अच्छा, लिखा हुआ है व्हाट आर द डिलीशन। तो डिलीशन देख लेना। डर्म डिलीशन सिंपली मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज मिसिंग और डिलीटेड। अ वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ क्रोमोसोम कैन कंटेन्स मैनी डिफरेंट जीन्स. When genes are missing, there may be errors in the development of the baby. Since some of the instructions are missing, one example of the genetic syndromes caused by the deletion is cry do chat, और इसे बोलते हैं नंबर 5 क्रोमोसोम इज मिसिंग और डिलीटेड। तो ये बता दिया मैंने आपका। स्टेटेड पार्ट जो ऊपर वाला ब्लू में है वो पी आर्म है, स्टेटेड येलो में क्यू आर्म है,
बीच में सेंट्रोमेयर है जिसे पिंच पार्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल तो ये है बनावट नॉर्मल क्रोमोसोम 5 की, और पी का जो अगर कुछ हिस्सा आपका हट जाता है तो ये क्या रह जाता है, शॉर्ट आर्म रह जाता है। शॉर्ट आर्म रह जाता है तो इसमें क्या होता है, पी आर्म जो होता है वो डिलीट होता है हाफ, ठीक है ना, या कुछ हद तक बोल सकते हैं। तो शॉर्ट आर्म रह जाता है। नॉर्मल देखो लंबाई इतनी है, ये आपका क्या पड़ गया, शॉर्ट पड़ गया। क्यों में कोई फर्क नहीं है, बस पी वाले पार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा, उसमें कमी देखने को मिल रही होगी। तो ये होता है आपका क्रोमोसोम 5 पी। तो ये हिट करता है किसको, पी आर्म को हिट करता है क्रोमोसोम 5, ये क्राइडू चैट होता है आपका। अच्छा लिखा हुआ है व्हाट इज क्राइडू चैट, तो लिखा हुआ क्राइडू चैट और द कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं, इज फाउंड अप्रॉक्सिमेटली 1 in the 20,000, काफी रेयर होता है, टू 50,000 बर्थ इन द यूएस की बात हो रही है यहाँ पे। क्राइडू चैट इज कॉज्ड बाय द डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम 5p। डिलीशन किस में होता है, तो याद रखना 5p में होता है, क्रोमोसोम 5p में, विच इज रिटन 5p बेबीज द क्राइडू चैट हैव अ हाई पिच क्राई होती है, पोर मसल टोन होती है, स्मॉल हेड साइज होता है, लो बर्थ वेट होता है। दे ऑल्सो हैव द प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज एंड मे एक्सप्रेस द देमसेल्फ बाय द यूजिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ द वर्ड्स और साइन लैंग्वेज। अदर हेल्थ प्रॉब्लम कैन बी प्रेजेंट, दे इंक्लूड द डिलीज इन द वॉकिंग, ठीक है ना, चलने फिरने में दिक्कत हुई, प्रॉब्लम विद द फीडिंग्स, हाइपर एक्टिविटी, ठीक है ना, इसको लाइसोसिस और आपका होता है, एंड सेवरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। मोस्ट पीपल विद द क्राइडू चैट मे हैव अ नॉर्मल लाइफ स्पान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, अनलेस दे आर बॉर्न विद द अदर सीरियस ऑर्गन डिफेक्ट्स। अच्छा, एजुकेशनल इंटरवेंशन एट द एन अर्ली एज इन एडिशन टू फिजिकल एंड द लैंग्वेज थेरेपी इज इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन विद द क्राइडू चैट टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। अब आते हैं डुप्लीकेशन में, जो सेकंड वाला जो हमने पढ़ा था, तो उसमें द टर्म डुप्लीकेशन सिंपली मीन्स दैट द, अभी तो सॉरी पहला तो डिलीशन का था आपका क्राइडू चैट, अब डुप्लीकेशन में पढ़ेंगे जिसमें क्रोमोसोम 12 हिट होता है आपका। तो टर्म डुप्लीकेशन सिंपली मींस दैट अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड, अपने आप को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है कोई भी पार्ट, ठीक है ना, क्रोमोसोम नहीं कर रहा अपने आप को डुप्लीकेट, क्रोमोसोम का पार्ट कर रहा है अपने आप को डुप्लीकेट, और प्रेजेंट इन द 2 कॉपीज, दीज रिजल्ट इन द हैविंग द एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल। Even though the total number of the chromosome is usually normal, since a very small pieces of the chromosome can contain many different genes, the extra genes present in the duplication may cause those genes to not function properly. These extra instruction can lead to the errors in the development of the baby. One way to think of the duplication is to think of the 46 chromosome as the cookbook and each individual chromosome as a recipe. If a deletion is a missing ingredient in the recipe, a duplication is extra ingredient. तो बस ये बोल रहा है, अगर आप खाने की तरह देखें तो खाने में जहाँ डिलीशन क्या होता है, मिसिंग इंग्रेडिएंट होता है, मतलब जैसे नमक की आपने क्या कर दिया, कम कर दिया इस तरीके से, जबकि डुप्लीकेशन को बोल रहा है एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है, आपने कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ा है, तो ये भी प्रॉब्लम करता है। याद रखना, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो उससे कुछ फायदा होगा, नहीं, कम भी पड़ा ज़्यादा भी पड़ा तब भी दिक्कत है। वन एग्जाम्पल ऑफ द रेयर जेनेटिकल डिसऑर्डर ऑफ डुप्लीकेशन इज द, इसे बोलते हैं पैलिस्टर-काइलिन सिंड्रोम। ये जो हिट करता है वो आपका क्रोमोसोम 12 को करता है, जिसमें डुप्लीकेट होता है। तो नॉर्मल साइज है ये, पी आर्म ऊपर वाला, नीचे वाला कौन सा, क्यू, और बीच में आपका सेंट्रोमेयर हो गया। तो पी आप देखो कॉपी कर रहा है अपने आप को, और ऊपर की तरफ ये बड़ा हो गया। तो नॉर्मल से क्या होता है, ये बड़ा होता है आपका, जिससे उसमें क्या होता है आपका छोटा हो जाता है, यहाँ से कट ऑफ हो जाता है। इसमें क्या होता है, उसमें जुड़ जाता है, तो डुप्लीकेशन हो जाता है आपका क्रोमोसोम 12 का। तो याद रखना कि जहाँ क्राइडू चैट आपका डिलीशन ऑफ द 5p क्रोमोसोम होता है, वहीं आपका जो पैलिस्टर-काइलिन होता है वो होता है आपका डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम 12p, पी आर्म बड़ा हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज द पैलिस्टर-काइलिन सिंड्रोम, तो पैलिस्टर-काइलिन सिंड्रोम इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्स्ट्रा 12 क्रोमोसोम मटेरियल, दिस इज यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ द सेल्स, जिसे बोलते हैं मोसाइसिज्म, सम विद द एक्स्ट्रा 12 मटेरियल्स एंड द सम दैट आर नॉर्मल 46 क्रोमोसोम विदाउट द एक्स्ट्रा। मोसाइसिज्म तब आता है जब क्या होता है, कुछ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कुछ क्रोमोसोम, क्योंकि आप जानते हैं हर एक सेल्स में आपके कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो कुछ सेल्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सभी में देखने को नहीं मिलती। बेबीज विद द सिंड्रोम हैव द मेनी प्रॉब्लम, दीज इंक्लूड सेवरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पोर मसल टोन्स, coarse facial features and the prominent forehead. They tend to have a very thin upper lip with the thicker lower lip and the short nose. Other health problems include the seizures, poor feeding, stiff joints, cataracts in the adulthood, hearing loss and the heart defects. People with the पैलिस्टर-काइलिन have a shortened lifespan होता है, छोटा होता है, but may live into their 40s. तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, जहाँ क्राइडू चैट में कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल लाइफ स्पान होता है, यहाँ पर 40 के आसपास दिक्कत खड़ी होने लग जाती है आपकी, ठीक है ना। तो ये कुछ फोटोज़ हैं, आपने देखे होंगे बच्चे जो किससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के थ्रू पैदा होते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखने मिलती है क्रोमोसोम 12 में, ठीक है ना, जैसे आपका क्या बोलते हैं, पैलिस्टर-काइलिन बोलते हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखना, इस तरह की पिक्चर्स मैंने आपको दिखा दी है। तो हिट मैंने बता दिया किसको करता है, आपका 12th वाले को करता है। अब यहाँ पे देखना ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा ये ऊपर कनेक्ट होगा, तो ये ट्राइसोमी नहीं है, ये सिर्फ कनेक्ट होगा, जो मैं दिखा चुका हूँ पी और क्यू वाले पार्ट्स में दिखा चुका इसमें,
कंफ्यूज मत हो जाए कि ट्राइसोमी, ट्राइसोमी नहीं है, डुप्लीकेशन होता है पी आर्म में बस। तो ये था आपका वीडियो। अब एक लास्ट ही वीडियो रह रखा है जिसमें मैं आपको मोसाइसिज्म वगैरह या आपका ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस है उसे समझा दूंगा, और उसके बाद आपका जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने इतनी वीडियो देख ली। और इनको एक कॉपी में आप जरूर नोट कर लेना, सीधा सीधा, आपको पूरा नोट नहीं करना, आपने सिर्फ इतना लिखना है ट्राइसोमी 21 क्या है, 12 क्या है, आपका आपका जो 13 ट्राइसोमी है या ट्राइसोमी 18 है, 12 जो है वो क्या आपका, वो आपका क्या होता है, डुप्लीकेशन मेथड होता है, डिलीशन में आपका क्राइडोचेट क्रोमोसोम 5 हिट होता है। तो ये सारी चीज़ें लिख लेना। टर्नर सिंड्रोम होता है, एक्स नॉट होता है, आपका जो क्लाइन फिल्टर होता है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है आपका ट्रिप्लेक्स सॉरी डबल एक्स वाई होता है, वो ट्राइसोमी होती है आपकी। तो ये चीज़ें एक कॉपी में अलग से नोट कर लेना जब इन वीडियोस को आप देख लेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं लास्ट में भेज दूंगा, जैसे लास्ट वीडियो अपलोड होगी उसी के साथ मैं पीडीएफ भी क्या कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे क्या कर दूंगा अपना अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया यूट्यूब चैनल अब तक हमारा तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को, पेज को लाइक कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ पे भी लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।